नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं इशू ऑफ शेयर। इसमें टॉपिक पढ़ाए थे शेयर इशूड एट पार। पिछले क्लास में बतलाए थे शेयर इशूड एट पार। आज हम बतलाने जा रहे हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। जब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है, कंपनी की वित्तीय स्थिति अच्छी होती है, देन कंपनी अपने शेयर का दाम बढ़ाकर बेचती है। जब शेयर का दाम कंपनी जब बढ़ाकर बेचती है तो उसी को बोलते हैं हम शेयर इशूड एट प्रीमियम। तो देखिए, शेयर इशूड एट प्रीमियम, शेयर इशूड एट प्रीमियम। अंश का निर्गमन, अंश का निर्गमन परब्याजी पर, परब्याजी पर। तो इसमें भी दो तरह से शेयर को इशू किया जाता है। एक लम सम अमाउंट, एक ही बार मांग लिया जाता है, एक मुश्त में कभी पैसा मांग लिया जाता है, एक मुश्त में, या इंस्टॉलमेंट में, यानी किस्त पर। तो इंस्टॉलमेंट में और लमसम एक ही बार में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए, अभी लमसम केवल बतला रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल 1000 10% प्रीफरेंस शेयर इशूड किया गया है एट द रेट ऑफ ₹10 और प्रीमियम है ₹2, यानी टोटल ₹12 है। और एक ही बार में ये पैसा मांगा जा रहा है, एक ही बार, यानी कि एप्लीकेशन पे ही पूरा बोला गया कि पूरा पैसा एप्लीकेशन के समय ही हमें भेज दीजिए। कंपनी द्वारा प्रोस्पेक्टस में ये साफ साफ बोल दिया गया है। तो जब एक ही बार पैसा शेयर का मिलता है तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। और प्रीमियम पे इशू किया जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी के बुक में एंट्री किया जाता है। यहां लिखेंगे डेट, यहां लिखा जाता है पार्टिकुलर्स, यहां LF अमाउंट रुपीज, DR CR। डेबिट एंड क्रेडिट, अमाउंट का कॉलम डेबिट एंड क्रेडिट पे रहेगा। अब ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन का पैसा मिलता है तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट DR टू, यहां पे 10% प्रीफरेंस शेयर, 10% प्रीफरेंस शेयर, ये पूरा नाम है प्रीफरेंस शेयर का। 10% इसके पीछे क्यों ऐड है, देखिए इसका मतलब होता है कि कंपनी ने जो प्रीफरेंस शेयर इशू किया है उस पर 10% कंपनी डिविडेंड देगी। ये इसलिए इसके साथ नाम के साथ इंक्लूड कर दिया जाता है कि ये शेयर होल्डर को मालूम रहे कि भैया आपको 10% कंपनी डिविडेंड देगी। अगर मान लीजिए 10% नहीं है, 8% है, तो कंपनी 8% डिविडेंड देगी। अगर 8% नहीं है, 6%, तो 6% कंपनी डिविडेंड देगी। जो भी है, जितना परसेंट है वो परसेंट इसके साथ ऐड रहता है। मान लीजिए 8% है तो कंपनी 8% डिविडेंड प्रीफरेंस शेयर होल्डर को देगी। तो ये प्रीफरेंस के साथ पूरा नाम लिखा जाएगा।
8% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दोनों लिखा जाएगा, अलॉटमेंट अकाउंट, being the 8% preference share application and allotment money received। चलिए ध्यान दीजिएगा, 12 रुपीज से मिलेगा, 12 रुपीज, 1000 इंटू 12 करेंगे तो 12,000 रुपया और 12,000 रुपया। अब क्या करते हैं हम, शेयर एप्लीकेशन का पैसा 8% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दिया। देखिए प्रीमियम जो होता है ना, कंपनी के लिए क्या होता है, गेन होता है, कंपनी के लिए गेन होता है, लाभ होता है। तो नॉमिनल अकाउंट बोलता है लाभ को क्रेडिट किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन। तो कंपनी के लिए जो है ना, प्रीमियम कंपनी के लिए लाभ होता है, इसलिए प्रीमियम को क्रेडिट किया जाता है। और हमेशा याद रखिएगा, प्रीमियम का एंट्री जो होता है ना, वो क्रेडिट किया जाएगा और बैंक वाले एंट्री में नहीं होगा। जिसमें बैंक वाला एंट्री नहीं है उसमें प्रीमियम लिखा जाता है। जैसे इसमें बैंक में एप्लीकेशन का पैसा मिला था, यहाँ प्रीमियम का एंट्री नहीं किया। अब ट्रांसफर कर रहे हैं तो एप्लीकेशन का पैसा हमको 12,000 मिला, इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, 8% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। और कुछ पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर होगा। बीइंग द 8% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। $10,000 एप्लीकेशन का अपना पैसा था, 2,000 प्रीमियम का था, बस। अब यहां पे हम लोग ग्रैंड टोटल कर देंगे, ग्रैंड टोटल 24,000 एंड 24,000। ये लमसम अमाउंट एक ही बार कंपनी को, एक ही बार जब पैसा मिल जाता है तो उसके लिए ये एंट्री है। अगर इंस्टॉलमेंट में रहता तो उसके साथ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर मान लिया जाए हम 10,000 या 1,000 ही 8% प्रीफरेंस शेयर हमने इशूड किया, प्रीफरेंस शेयर इशूड किया एट द रेट ऑफ ₹10। प्रीमियम 20% है, प्रीमियम 20% है, 20% यानी 10 का 20%, 10 का 20% कितना हो जाएगा, ₹2 हो जाएगा, यानी 12 रुपीज में। और इसका रेट है, मान लिया जाए ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे ₹10
3 है या 2 है मान लीजिए। ऑन अलॉटमेंट पे ₹5 है, इसमें प्रीमियम ₹2 है। ऑन फर्स्ट कॉल पे ₹3 है। ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे ₹2 है। देखिए जोड़ने से आता है ₹12, सबको जोड़ेंगे ना, 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, लेकिन हम यहाँ पे ₹10 लिख रहे हैं, ₹10 लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं ₹10? क्या कारण है? देखिए ये जो ₹5 आप देख रहे हैं ना अलॉटमेंट का पैसा, इसमें ₹2 प्रीमियम का इंक्लूडेड है। देन अलॉटमेंट तो ₹3 ना हुआ, तो 2 और 3 5 और 5 और 3 8, 8 और 2 10। प्रीमियम को हम नहीं ऐड करते, प्रीमियम को लिस्ट करके ऐड किया जाता है, यानी ₹10 का शेयर था। अब देखिए प्रीमियम हम अलॉटमेंट के साथ लिखे हैं। देखिए प्रीमियम किसी के साथ भी हो सकता है, एप्लीकेशन के साथ भी हो सकता है, अलॉटमेंट के साथ भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल के साथ भी हो सकता है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के साथ, किसी के साथ भी अलॉटमेंट हो सकता है। तो किसी के साथ भी प्रीमियम हो, प्रीमियम को हमेशा याद रखिएगा क्रेडिट करते हैं, प्रीमियम को हमेशा क्रेडिट करते हैं, क्योंकि प्रीमियम कंपनी के लिए गेन है, लाभ है। अब मान लिया जाए शेयर इशू करने में एक्सपेंसेस, मान लिया जाए एक्सपेंसेस फॉर इशू ऑफ शेयर, एक्सपेंसेस फॉर इशूड ऑफ शेयर, मतलब शेयर को इशू करने में एक्सपेंसेस, मान लीजिए 200 एक्सपेंसेस हो गया, ₹200 खर्च हो गया। तो कैसे अब बनाएंगे इसको, इसका एंट्री कैसे किया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहले दोनों कॉलम जरूर बना लेंगे। यहां पे लिखते हैं डेट, यहां पे पार्टिकुलर्स, LF लेजर फेल्यू, अमाउंट रुपीज DR एंड CR। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलता है तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट DR। टू प्रीफरेंस शेयर है 8%, प्रीफरेंस शेयर तो शॉर्ट में प्रीफरेंस ऐसे लिख सकते हैं, प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट being the 8% preference share application money received। बैंक अकाउंट दिया टू 8% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी, तो एप्लीकेशन का रेट 2 है, 1000। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ये फुल सब्सक्रिप्शन क्या होता है, हमने जितना शेयर इशू किया पब्लिक ने पूरा उतना शेयर लेने के लिए एप्लीकेशन भेज दिया है, ये फुल सब्सक्रिप्शन है। अब आइए, तो 1000 इंटू 2 2000, अब 8% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन का पैसा को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बीइंग द 8% प्रीफरेंस शेयर
एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। वही 2000 और 2000। अगर डेट नहीं है तो हम नंबरिंग करेंगे, तीसरा एंट्री। अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है, तो ड्यू का एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था प्रीमियम, इसलिए अलॉटमेंट के साथ हम लिख रहे हैं। अगर प्रीमियम फर्स्ट कॉल के साथ रहता तो फर्स्ट कॉल के साथ लिखेंगे, लेकिन सब मैक्सिमम टाइम प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ रहता है, इसलिए हम अलॉटमेंट का बता रहे हैं। किसी के साथ भी प्रीमियम हो सकता है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, प्रीमियम किसी के साथ भी हो सकता है, जिस एप्लीकेशन के साथ भी हो सकता है, अलॉटमेंट के साथ भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल के साथ भी हो सकता है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के भी साथ हो सकता है। जिसके साथ भी प्रीमियम हो, प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा, क्योंकि प्रीमियम कंपनी के लिए लाभ है, गेन है, तो क्रेडिट कर दिए यहां पे। अब ध्यान से समझिएगा, ये आप यहां पे बता रहे हैं आपको रफली 1000 इंटू 3 अलॉटमेंट 3 रुपए के हिसाब से था, 1000 इंटू 2 प्रीमियम 2 रुपया के हिसाब से था, तो 3000 अलॉटमेंट का, 2000 प्रीमियम का, यानी दोनों मिला के 5000 रुपया। बीइंग द 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम के साथ ड्यू हुआ। अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट दिया टू 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बीइंग द 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड आई 5000 एंड 5000। पेज भरिए CF लिख के जोड़ देंगे हम, कैरी फॉरवर्ड 10 14,000। ये एप्लीकेशन का एंट्री हुआ और अलॉटमेंट का एंट्री हुआ। इसके आगे फिर क्या होगा, इसी में फिर बतलाते हैं आपको। 14,000 ऐड आया है टोटल करके, हमने अलॉटमेंट तक का एंट्री किया था जी। अब आइए, अब फिर से हमको पार्टिकुलर डेट वगैरह लिखना नहीं, केवल BF लिखेंगे, बाउल फॉरवर्ड 14,000 एंड 14,000। अब ड्यू करेंगे हम लोग, पांचवा एंट्री 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। Being the 8% प्रेफरेंस शेयर
फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल का रेट 3 रुपीज है। 1000 इंटू 3, 3000 रुपया। 3000 रुपये यहां पे, 3000 रुपये यहां पे। अब आइए, फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डीआर टू 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट being the 8% preference share first call money received 3000 and 3000। आइए सेकेंड में, फर्स्ट सेकेंड कॉल, सेकेंड ही मेरा फाइनल है तो 8% प्रेफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर। सेकेंड ही मेरा फाइनल है क्योंकि टोटल कंप्लीट हो जा रहा है पैसा इसका, शेयर का। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट being the 8% preference share second and final call money due। 2 रुपया रेट है, 1000 गुने 2 कर देंगे तो ये 2000 हो जाएगा। 2000। आइए आठवां, जब मिलता है पैसा सेकेंड एंड फाइनल कॉल का तो बैंक अकाउंट दिया टू 8% प्रेफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट being the 8% preference share second and final call money received। चलिए 2000 and 2000। अब आता है शेयर इशू करने में एक्सपेंसेस कितना हुआ है मेरा? 200 रुपये खर्च हुआ है। अब इसका एंट्री करेंगे। एक्सपेंसेस फॉर इशूड ऑफ शेयर अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट being the expenses for issued of share paid। एक्सपेंसेस 200 था, 200। अब इसको ट्रांसफर किया जाएगा। कल हम बतलाए थे कि एक्सपेंसेस को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया जाता है। चलिए क्यों ट्रांसफर किया जाता है ध्यान दीजिएगा। कल हम प्रॉफिट एंड लॉस में बतलाए थे एक्सपेंसेस को ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन आज हम एक्सपेंसेस को सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे। क्यों ट्रांसफर किया जाएगा इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। मान लिया जाए कि आज हमें पनीर का सब्जी खाना है, हमको पनीर 500 का पनीर खरीदना है, ठीक है, लेकिन आज हमें फी नहीं मिला है, आज हमें इनकम नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे? ये 500 हम क्या करेंगे? घर से पैसा लाके पनीर खरीदेंगे। लेकिन मान लिया जाए कि आज हमें 1000 फी मिला है और हमें पनीर खाना है,
तो जाहिर सी बात है, अगर आज हमने इनकम किया है तो इनकम से खर्च करेंगे। अगर इनकम नहीं होगा तो घर से पैसा लाके खर्च करेंगे। सेम वही है। कल सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं था, कल हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े थे हम लोग? शेयर इशूड एट पार। तो उसमें हम कंपनी को इनकम नहीं हुई थी। देन कंपनी जो एक्सपेंसेस का जो पैसा है वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिकवर किया गया था। लेकिन आज हमने तो शेयर को प्रीमियम पे इशू किया है, तो आज हमने तो पैसा कमाया है। तो आज जो पैसा जो कमाया है एक्सपेंसेस उसी में से करेंगे। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम पे हम शेयर इशू नहीं करते और शेयर इशू करने में एक्सपेंसेज होता, तो इस एक्सपेंसेज को हम प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट करते, प्रॉफिट एंड लॉस से अकाउंट एडजस्ट स्टेटमेंट से। लेकिन आज सिक्योरिटीज प्रीमियम, आज प्रीमियम पे हमने शेयर को इशू किया, आज हमने कमाई किया है, तो जब कमाई हुआ है तो खर्च उसी में से करेंगे हम। तो ध्यान दीजिए, आज हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसको? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डीआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डीआर टू एक्सपेंसेज फॉर issued of share account, being the expenses for issued of share transfer to securities premium से इसको रिटर्न ऑफ किया जाएगा 200 एंड 200। यहां जोड़ते हैं ग्रैंड टोटल 24,400। तो आज हम लोग पढ़े हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, तो शेयर इशूड एट प्रीमियम जो होता है, अंश का निर्गमन हम दो तरह से करते हैं, या तो एक ही बार लमसम अमाउंट मिल जाता है या इंस्टॉलमेंट में मिलता है। तो लमसम का भी एंट्री बताया और इंस्टॉलमेंट का भी बतलाया। लेकिन मान लिया जाए इस क्वेश्चन में बोल देता है कैश बुक बनाने के लिए, अगर इस क्वेश्चन में हमें बोल देता है कैश बुक बनाना है, देन हम क्या करते हैं? बैंक वाला एंट्री, कोई भी बैंक वाला एंट्री हम नहीं करते और कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक कैसे बनता है हम पिछले क्लास में बतलाए थे। अगर क्वेश्चन में बोल दिया गया है कैश बुक बनाने के लिए, देन बैंकिंग वाला एंट्री हम पास नहीं करेंगे, कैश बुक बनाएंगे। बाकी एंट्री करेंगे लेकिन बैंक वाला एंट्री हम नहीं करेंगे, कैश बुक। तो कैश बुक कैसे बनेगा, ध्यान से यहां लिखेंगे पार्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे अमाउंट रुपीज, फिर यहाँ पे पार्टिकुलर्स। अगर कैश बुक बोलता है तो ऐसा काम करना, बनाना है, नहीं बोलेगा तो हम लोग जनरल एंट्री पूरा पास करेंगे। 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2000, 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5000, 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3000, 8% प्रेफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2000। और एक्सपेंसेज फॉर इशूड ऑफ शेयर 200। यहां सबको जोड़ते हैं
यहाँ 12,000 आया, यहाँ भी 12,000 आना चाहिए। जो यहाँ पे बैलेंस बचेगा वो बैलेंस CD लिख देंगे 11,800। इसके बाद फिर यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस BD 11,800। अगर क्वेश्चन में कैश बुक बोलता है बनाने के लिए तो आज के लिए इतना सफिशियंट है। फिर अगले लेक्चर मिलते हैं नए चीज़ के साथ। तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें और हंसते मुस्कुराते रहें।